आप सभी को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम हुमायूं के शासनकाल से संबंधित या हुमायूं के जीवन से संबंधित साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। यानी हमारा मुग़ल काल में एक अलग चैप्टर चल रहा है, इसका नाम है मुग़ल कालीन साहित्य। इससे पहले हमने मुग़ल कालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन कर लिया है और मुग़ल कालीन साहित्य में बाबर से संबंधित जानकारी के जो ग्रंथ हैं, जो स्रोत हैं, उनके बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हुमायूं से संबंधित आज गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसके द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई थी, उसका अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे मुख्य रूप से अकबर के द्वारा एक अनुवाद विभाग का गठन किया गया था फैजी की अध्यक्षता में। अनुवाद विभाग का गठन फैजी की अध्यक्षता में हुआ था और अब्दुल रहीम खान खाना को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था, यानी फैजी का सहायक बनाया गया। इसके तहत कौन कौन सी अनुवाद विभाग के माध्यम से कौन कौन सी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ, उनका भी हमें अध्ययन करना है। तो हम हुमायूं का अध्ययन कर रहे थे, हुमायूं के जीवन से संबंधित या हुमायूं की शासनकाल की जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से, उनका अध्ययन कर रहे थे। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं सबसे पहले गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम देखिए, गुलबदन बेगम एक तो ये बाबर की पुत्री है। ये बाबर की पुत्री थी और इसकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है हुमायूं नामा। इसी प्रकार इसकी माता का नाम था दिलदार बेगम। दिलदार बेगम हुमायूं की बहन है। और ये हिंदाल की सगी बहन है, ये ध्यान रखना है, हिंदाल की सगी बहन, हिंदाल की सगी बहन। क्योंकि हुमायूं के 4 पुत्र हैं, बाबर के 4 पुत्र हैं, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी और एक पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। तो ये बाबर की पुत्री है, माता का नाम है दिलदार बेगम और हुमायूं की बहन। यद्यपि जो सगी बहन की बात करें, सगी बहन किसकी है, ये हिंदाल की सगी बहन थी। इसके पश्चात देखिए इनकी जो रचना है वो है हुमायूं नामा और ये कौन सी भाषा में है, फारसी भाषा में। तो गुलबदन बेगम की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है, हुमायूं नामा, और ये फारसी भाषा में है। ये अकबर के आदेश पर लिखी गई थी, अकबर के आदेश पर इसकी रचना होती है। अकबर के आदेश पर इसकी रचना हुई, अकबर के आदेश पर हुमायूं नामा की रचना की गई थी। अभी जो हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा से हमें हुमायूं के जीवन से संबंधित घटनाओं की जानकारी मिलती है, हुमायूं के जीवन से संबंधित, अकबर के जीवन से संबंधित घटनाओं की भी जानकारी मिलती है। एक तो गुलबदन बेगम के अनुसार विष देने के कारण, यानी इब्राहिम लोदी की माता द्वारा विष दिए जाने के कारण बाबर का देहांत हुआ था। तो ध्यान रखना है, इसने क्या कहा था कि इब्राहिम लोदी की माता द्वारा विष दिए जाने के कारण बाबर की मृत्यु हुई थी।
बाबर की मृत्यु हुई थी। ये उल्लेख कौन करती है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के अनुसार बाबर की जो मृत्यु है वो इब्राहिम लोदी की माता द्वारा विष दिए जाने के कारण हुई थी। इसी प्रकार इसी के अनुसार उल्लेख मिलता है हमें, इसमें एक उल्लेख और मिलता है, और इसमें उल्लेख मिलता है कि हुमायूं ने कामरान को समझाने के लिए माहम अनगा को भेजा था। हुमायूं ने खानज़ादा बेगम को भेजा था। हुमायूं ने, क्योंकि कामरान हुमायूं का विरोधी था, हुमायूं ने कामरान को समझाने के लिए खानज़ादा बेगम को भेजा था। कामरान को समझाने के लिए खानज़ादा बेगम को भेजा था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? हुमायूंनामा में। इसी प्रकार ये जो हुमायूंनामा है इसकी एकमात्र पांडुलिपि ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। इसकी एकमात्र पांडुलिपि ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। इसी प्रकार मक्का जाने वाले शिष्टमंडल दल का भी गुलबदन बेगम ने नेतृत्व किया था 1579 में। 1579 में गुलबदन ने मक्का जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। तो गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन है। यद्यपि सगी बहन की बात करें हिंदाल की, इसकी रचना है हुमायूंनामा फारसी में, और अकबर के आदेश पर इसकी रचना होती है। इसके अनुसार इब्राहिम लोदी की माता द्वारा विष दिए जाने के कारण बाबर की मृत्यु होती है। इसमें उल्लेख मिलता है कि हुमायूं ने कामरान को समझाने के लिए खानज़ादा बेगम को भेजा था। इसका भी उल्लेख मिलता है। एकमात्र इसकी पांडुलिपि ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है, और गुलबदन बेगम 1579 को मक्का जाने वाले शिष्टमंडल दल का नेतृत्व करती है। तो हम गुलबदन बेगम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद एक व्यक्ति आता है जौहर आफ्ताब जी। जौहर आफ्ताब जी, जौहर आफ्ताब जी ये हुमायूं का रसोइया था। ये कौन था? हुमायूं का रसोइया था। एक तो ये जौहर आफ्ताबची ये हुमायूं का रसोइया था, और इसने अकबर के आदेश पर या अकबर के शासनकाल में तज़किरात उल वाक़ियात की रचना की थी। इनकी प्रसिद्ध रचना है तज़किरात उल वाक़ियात। तज़किरात उल वाक़ियात प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तज़किरात उल वाक़ियात। इसे तारीख़ ए हुमायूं शाही भी कहा जाता है। तारीख़ ए हुमायूं शाही भी, और इसकी रचना अकबर के शासनकाल में होती है। इसकी रचना अकबर के शासनकाल में हुई थी।
ये याद रखना है, तज़किरात उल वाक़ियात अथवा तारीख़ ए हुमायूं शाही। तारीख़ ए हुमायूं शाही, इसकी रचना किसके समय होती है? अकबर के समय। और ये जो जौहर आफ्ताबजी था ये हुमायूं का रसोइया था, ये हुमायूं का। इसके बाद हम बात करते हैं अकबर की। अगला जो बिंदु है आपका वो है अकबर। देखिए अकबर के समय सबसे पहले हम बात करेंगे अनुवाद विभाग। अकबर के समय एक अनुवाद विभाग का गठन किया गया था और इस अनुवाद विभाग के माध्यम से कौन कौन सी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ था, हमें उन सभी का अध्ययन करना है। देखिए अगला जो बिंदु है आपका वो है अनुवाद विभाग। अनुवाद विभाग, तो इसका संस्थापक कौन है? अकबर। इसका संस्थापक है अकबर। इसका अध्यक्ष था फैजी। इसका अध्यक्ष कौन था? फैजी। और इसका उपाध्यक्ष था अब्दुल रहीम खान खाना। इसका उपाध्यक्ष कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना इसका उपाध्यक्ष था, यानी फैजी की सहायता के लिए इसको नियुक्त किया गया था। अब इस विभाग द्वारा फारसी भाषा में पुस्तकों का अनुवाद हुआ। फारसी भाषा में पुस्तकों का अनुवाद हुआ। फारसी भाषा में पुस्तकों का अनुवाद किया गया। तो जो अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग है उसके अध्यक्ष कौन थे? फैजी, जो अबुल फजल के भाई थे। आगे भी हम चर्चा करेंगे इनके बारे में। और इसका उपाध्यक्ष कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। और इसके माध्यम से कौन सी भाषा में पुस्तकों का अनुवाद किया गया था? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में पुस्तकों का अनुवाद किया गया। और इसी विभाग के द्वारा विश्व में पहली बार बाइबल का फारसी में अनुवाद किया गया था। इसी के द्वारा विश्व में प्रथम बार बाइबल का फारसी में अनुवाद हुआ था। फारसी में अनुवाद किया गया था। ध्यान रखना है, फारसी में बाइबल का पहली बार जो अनुवाद है वो कौन से विभाग के द्वारा? अनुवाद विभाग के द्वारा, जिसका गठन या जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। इसी प्रकार इस विभाग द्वारा सर्वप्रथम सिंहासन बत्तीसी अथर्ववेद बाइबल का अनुवाद किया गया। सर्वप्रथम जो अनुवाद है, एक तो सिंहासन बत्तीसी बाइबल अथर्ववेद का अनुवाद हुआ। अथर्ववेद यानी प्रथम बार, पहली बार, सर्वप्रथम, सबसे पहले जो अनुवाद हुआ है वो सिंहासन बत्तीसी, बाइबल और अथर्ववेद का। अब हम इस विभाग के द्वारा जो अनुवादित पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करते हैं। अनुवादित कौन कौन सी पुस्तकें, कौन कौन सी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ, उन पुस्तकों का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे भागवत पुराण नंबर 1 पे बात करें हम, भागवत पुराण। ये जो भागवत पुराण है इसका अनुवाद करने वाले थे राजा टोडरमल। भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? राजा टोडरमल के द्वारा। सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी, इसका अनुवाद किया गया था बदायूनी के द्वारा। बदायूनी। इसके बाद है अथर्ववेद।
अथर्ववेद। और इस अथर्ववेद का जो अनुवाद है हाजी इब्राहिम सरहिंदी, इसका अनुवाद करने वाले कौन थे? हाजी इब्राहिम सरहिंदी। यानी अथर्ववेद का जो अनुवाद है वो हाजी इब्राहिम सरहिंदी। यद्यपि इसकी शुरुआत बदायूनी ने की थी। अनुवाद करने की जो शुरुआत है, शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बदायूनी के द्वारा की गई थी, बदायूनी द्वारा की गई थी। तो जो अनुवाद विभाग है उसका संस्थापक अकबर है। इसके माध्यम से पुस्तकों का फारसी में अनुवाद होगा। भागवत पुराण का राजा टोडरमल, सिंहासन बत्तीसी बदायूनी और अथर्ववेद का यानी अनुवाद पूर्ण किसने किया था? हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। जबकि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बदायूनी के द्वारा। शुरुआत बदायूनी के द्वारा। अभी और पुस्तकें हैं जिनका अनुवाद हुआ है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ अनुवादित पुस्तकें और हैं अनुवाद विभाग के द्वारा, आप उन्हें भी देख लीजिए। रामायण, रामायण का जो फारसी में अनुवाद है वो बदायूनी, नकीब खां, फैजी और शेख सुल्तान के द्वारा किया गया। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी, नकीब खां, फैजी, शेख सुल्तान के द्वारा किया गया। हरिवंश पुराण का जो अनुवाद है मौलाना शहरी के द्वारा, हरिवंश पुराण का मौलाना शहरी के द्वारा। राज तरंगिनी का अनुवाद मुल्ला शाह मोहम्मद शाहवादी के द्वारा। भगवत गीता योग वशिष्ठ, ये ध्यान रखने, ये महत्वपूर्ण है। भगवत गीता योग वशिष्ठ दारासिको। लीलावती, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लीलावती, नल दमयंती, योग वशिष्ठ। लीलावती भगवत गीता और जो योग वशिष्ठ है उसका अनुवाद भी किसके द्वारा किया गया? तो देखिए दोस्तों, रामायण का बदायूनी, नकीब खां, फैजी, शेख सुल्तान। हरिवंश पुराण का मौलाना शहरी। राज तरंगिनी का मुल्ला शाह मोहम्मद शाहवादी। भागवत गीता का दारासिको। योग वशिष्ठ का देखो, योग वशिष्ठ का फैजी के द्वारा किया गया था, दारासिको के द्वारा भी। नल दमयंती, लीलावती और योग वशिष्ठ, इनमें ध्यान रखना ही महत्वपूर्ण है। भागवत गीता दारासिको, योग वशिष्ठ दारासिको, लीलावती, नल दमयंती, योग वशिष्ठ, फैजी। पंचतंत्र, ये महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना। एक तो पंचतंत्र और एक ये इम्पोर्टेंट है, दोनों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पंचतंत्र का अबुल फजल ने तो जो अनुवाद किया था वो किया था अनवार ए सुहेली के नाम से। अबुल फजल ने पंचतंत्र का जो अनुवाद है वो अनवार ए सुहेली के नाम से किया था। जबकि इसका फारसी में अनुवाद है कलीला व दिमना। फारसी में इसका अनुवाद किस नाम से है? कलीला व दिमना के नाम से। महाभारत, महाभारत का किस नाम से अनुवाद हुआ? रजमनामा। इसका अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। महाभारत का रजमनामा नाम से अनुवाद होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? युद्धों की पुस्तक। महाभारत का बदायूनी, नकीब खां और मुल्ला शहरी। बदायूनी, नकीब खां, मुल्ला शहरी के द्वारा अनुवाद किया गया, यानी फारसी में अनुवाद है ये। और रजमनामा, रजमनामा का अर्थ हुआ युद्धों की पुस्तक। तो रामायण का बदायूनी, नकीब खां, फैजी, शेख सुल्तान। हरिवंश पुराण का मौलाना शहरी। राज तरंगिनी का मुल्ला शाह मोहम्मद शाहवादी। भगवत गीता का दारासिको, योग वशिष्ठ का दारासिको। लीलावती, नल दमयंती, फैजी और योग वशिष्ठ का भी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? फैजी के द्वारा। पंचतंत्र, अबुल फजल ने पंचतंत्र का जो अनुवाद है अनवार ए सुहेली के नाम से किया, अनवार ए सुहेली के नाम से। जबकि इसका फारसी में अनुवाद किस नाम से है? कलीला व दिमना, कलीला व दिमना नाम से पंचतंत्र का अनुवाद है। महाभारत का जो अनुवाद है रजमनामा, यानी युद्धों की पुस्तक। रजमनामा का अर्थ क्या होता है? युद्धों की पुस्तक। और महाभारत का अनुवाद करने वाले बदायूनी, नकीब खां, मुल्ला शहरी थे। तो ये कुछ अनुवाद विभाग द्वारा अनुवादित पुस्तकें थी, अनुवाद विभाग द्वारा अनुवादित पुस्तकें थी जिनका हमने अध्ययन कर लिया है। इसके बाद अकबर से संबंधित और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं हम सभी का अध्ययन करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम अकबर के समय साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। तो अकबर के शासनकाल में अबुल फजल और आपके निज़ामुद्दीन अहमद, आरिफ अंसारी, बदायूनी, कुछ इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, जिनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। तो जैसे अबुल फजल की बात करें, अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था।
इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। और इनके पिता का नाम था शेख मुबारक और इनके भाई का नाम था फैजी। अबुल फजल जन्म आगरा में हुआ, लेकिन ये मूलतः कहाँ के निवासी थे? नागौर के। जो शेख मुबारक है ये नागौर राजस्थान के निवासी थे। नागौर राजस्थान के ये मूल निवासी थे। लेकिन अबुल फजल का जो जन्म है वो आगरा में हुआ था। इनके भाई का नाम था फैजी। 1602 में सलीम का यहाँ अर्थ है जहांगीर। सलीम का अर्थ है जहांगीर। जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या की जाती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। किसके कहने पर? सलीम का यहाँ अर्थ है जहांगीर। सलीम का अर्थ क्या हुआ? जहांगीर। तो इनकी प्रसिद्ध जो रचना है वो है अकबरनामा। अबुल फजल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अकबरनामा। अकबरनामा को अबुल फजल ने गुलाब बाग की संज्ञा दी थी। अबुल फजल ने अकबरनामा को किसकी संज्ञा दी? गुलाब बाग की संज्ञा दी। इसी प्रकार इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो हेनरी बेवरीज के द्वारा किया गया था। हेनरी बेवरीज के द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और ये जो अकबरनामा है ये 3 भागों में है। अकबरनामा जो रचना है अबुल फजल की वो कुल कितने भागों में है? 3 भागों में। और इसका जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग ही आईन अकबरी कहलाता है। तो ध्यान रखना है, अकबरनामा हम सामान्य बात कर लेते हैं कई बार कि अबुल फजल की 2 रचनाएं हैं, अकबरनामा और आईन अकबरी, जबकि वास्तविक रूप से आईन जो अकबरी है वो अकबरनामा का तीसरा भाग है। अकबरनामा का ये तीसरा भाग है। और आईन अकबरी 5 भागों में विभाजित है। आईन अकबरी कितने भागों में है? 5 भागों में। आईन अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी ब्लैकमैन व H.S. जेरेट के द्वारा किया गया था। हेनरी ब्लैकमैन व H.S. तो देखिए अकबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो तो किसने किया था? हेनरी बेवरीज। जबकि अकबरनामा का तीसरा भाग क्या कहलाता है? आईन अकबरी। और आईन अकबरी का आईन जो अकबरी है ये 5 भागों में है। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद हेनरी ब्लैकमैन व H.S. जेरेट के द्वारा किया गया। और जो आईन अकबरी का 5वां भाग है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आईन अकबरी कितने भागों में है? 5 भागों में। इसका जो 5वां भाग है वो अबुल फजल की आत्मकथा है। आईन अकबरी का 5वां भाग अबुल फजल की आत्मकथा है। ध्यान रखना है, अबुल फजल की आत्मकथा किसे कहा जाता है? आईन अकबरी के 5वें भाग को। एक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज का वर्णन किसने किया है? मुगल काल में अमेरिका की खोज का वर्णन करने वाला विद्वान कौन था? अबुल फजल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज का वर्णन या उल्लेख करने वाला विद्वान कौन था? या मुगल काल में अमेरिका की खोज करने वाला भारतीय विद्वान कौन हो गया? अबुल फजल। इसने अकबर को इंसान ए कामिल व साहिब ए ज़माना कहा था। अकबर को इसने इंसान ए कामिल व साहिब ए ज़माना कहा। इसी प्रकार इन्होंने सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन किया था। मोरलैंड ने भी इनकी प्रशंसा की है कि इन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण को अपनी पुस्तक के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो एक सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन किया। सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष शब्दावलियों की शुरुआत की थी। सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष शब्दावलियों की शुरुआत करने वाला भी कौन था? अबुल फजल। इसे दीन ए इलाही का पुरोहित बनाया गया था। और अकबरनामा में 59 श्रेष्ठ कवियों का उल्लेख करता है, जिसमें भी प्रमुख कवि किसको बताता है? फैजी को। प्रमुख कवि किसे बताया इसने? फैजी को। तो कुल 59 कवियों का उल्लेख करता है। इसी प्रकार हमने बात की थी कि अकबर के दरबार के 36 गायकों का उल्लेख करता है। अकबर के दरबार के 36 गायकों का उल्लेख करता है, जिसमें तानसेन बाज बहादुर प्रसिद्ध है। इसी प्रकार ये अकबर के समय के कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख करता है। मनसबदारी की बात करें तो 66 प्रकार के मनसब, लेकिन वो मुख्य रूप से 33 ही प्रचलित थे। तो कई बातें अबुल फजल के बारे में हमने कर ली है। हुमायूं की तुलना इन्होंने अरस्तू से की है। हुमायूं की तुलना किससे की है? अरस्तू से। इसके बाद एक ही इतिहासकार है निजामुद्दीन अहमद, जिनकी रचना है तबकात अकबरी। ये अकबर का मीर बख्शी था। अकबर का मीर बख्शी।
अकबर का मीर बख्शी था निज़ामुद्दीन अहमद। इनकी पुस्तक का नाम है तबकात ए अकबरी अथवा तारीख ए निज़ामी। तबकात ए अकबरी अथवा तारीख ए निज़ामी। ये प्रथम इतिहासकार था जिसने प्रांतीय राजवंश के बारे में लिखा। मध्यकाल का पहला इतिहासकार था जिसने प्रांतीय राजवंश के बारे में लिखा और एक खलीफा के षड्यंत्र का उल्लेख करता है। खलीफा का षड्यंत्र क्या था? यानी मेहंदी ख्वाजा निज़ामुद्दीन खलीफा को बादशाह बनाना चाहता था। किसके स्थान पर? हुमायूं के स्थान पर। किसके स्थान पर? हुमायूं के स्थान पर। आप समझिए, यानी 1530 में बाबर का देहांत हो गया था। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद खलीफा का जो षड्यंत्र है वो क्या है? मेहंदी ख्वाजा जो हुमायूं के स्थान पर निज़ामुद्दीन खलीफा को बादशाह बनाना चाहता था, इसे ही खलीफा का षड्यंत्र कहा जाता है। और खलीफा के षड्यंत्र का उल्लेख किसने किया है? निज़ामुद्दीन अहमद ने। यानी 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद मेहंदी ख्वाजा हुमायूं के स्थान पर निज़ामुद्दीन खलीफा को बादशाह बनाना चाहता था, इसे खलीफा का षड्यंत्र कहा गया। और इसका उल्लेख कौन करता है? निज़ामुद्दीन अहमद। एक विद्वान है आरिफ कंधारी, इनकी रचना है तारीख ए अकबर। आरिफ कंधारी, इनकी रचना कौन सी है? तारीख ए अकबर। और इसने पानीपत के द्वितीय युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। 5 नवंबर 1556, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556। ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? अकबर व हेमू के मध्य। अकबर व हेमू, ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? आरिफ कंधारी। इसी प्रकार जैसे हम बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन कौन करेगा? बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में भाग लिया था और वो हल्दी घाटी युद्ध के आंखों देखा वर्णन करता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अकबर के समय एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। इनकी प्रसिद्ध रचना है मुंतखब उल तवारीख। इनकी जो रचना है वो है मुंतखब उल तवारीख। मुंतखब उल तवारीख, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मुंतखब उल तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी। एक तो ये अकबर के धार्मिक कार्यों की लंबी सूची देता है, अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की लंबी सूची देता है। ये अकबर का घोर आलोचक था और इसने अबुल फजल के साथ शिक्षा प्राप्त की थी। हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, क्योंकि अकबर की ओर से ये हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल होता है। हल्दी घाटी का युद्ध का ये प्रत्यक्षदर्शी था। तो अबुल फजल के साथ शिक्षा प्राप्त की। अबुल फजल के साथ इसने शिक्षा प्राप्त की थी। अबुल फजल के साथ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इसी प्रकार अकबर के समय ये इमाम के पद पर रहा, मुफ्ती। अकबर के समय इमाम यानी मुफ्ती के पद पर रहा। इसी प्रकार ये कादिरी उपनाम से रचनाएं करता था। कादिरी उपनाम से रचनाएं करता था। कादिरी उपनाम से ये रचनाएं करता था। अकबर का घोर आलोचक था। अकबर का घोर आलोचक था और इस्लाम के विरुद्ध धार्मिक कार्यों की लंबी सूची दी है। अकबर के इस्लाम के विरुद्ध धार्मिक कार्यों की लंबी सूची दी।
अकबर के इस्लाम के विरुद्ध धार्मिक कार्यों की लंबी सूची दी है। अकबर के विरुद्ध यानी अकबर ने इस्लाम के विरुद्ध जो भी कार्य किए उनकी इन्होंने लंबी सूची दी है। इसी प्रकार अकबर की हर नीति को इस्लाम के विरुद्ध बताया। इसने अकबर की हर नीति को इस्लाम के विरुद्ध बताया था। इसने हल्दी घाटी युद्ध में भाग लिया। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 युद्ध में भाग लिया, यानी अकबर की ओर से लड़ रहा था। और इसने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। हल्दी घाटी को इसने गोगुंदा का युद्ध कहा। हल्दी घाटी को गोगुंदा का युद्ध कहा था। बदायूंनी ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। तो अकबर का घोर आलोचक था, कादरी उपनाम से रचनाएं करता था। अकबर के समय इमाम के पद पर रहा। अबुल फजल के साथ इसने शिक्षा प्राप्त की। इनकी प्रसिद्ध रचना है मुंतखब उल तवारिक। प्रसिद्ध रचना कौन सी इनकी? मुंतखब उल तवारिक। लेकिन ये जब अकबर की नीति का घोर आलोचक था, अकबर की नीतियों का विरोध करता है, तो इनकी जो रचना है, ये जो मुंतखब उल तवारीख है, ये जहांगीर के काल में प्रकाशित हुई थी। इसे छिपा करके रखना पड़ा था। और ये जो मुंतखब उल तवारीख है, किसके समय प्रकाशित होती है? जहांगीर के समय। इसी प्रकार इसने भगवान दास और मान सिंह की प्रशंसा की है दीन ए इलाही स्वीकार न करने के कारण। तो दीन ए इलाही स्वीकार न करने के कारण, दीन ए इलाही को स्वीकार न करने के कारण भगवान दास व मान सिंह की प्रशंसा करता है। भगवान दास व मान सिंह की प्रशंसा की है। भगवान दास और मान सिंह की इसके द्वारा प्रशंसा की गई थी, क्योंकि इन्होंने दीन ए इलाही को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद यदि हम बात करें, कुछ बिंदु हैं अकबर के समय के। एक शब्द है गिजाली। गिजाली ये अकबर के दरबार का प्रथम राजकवि था। अकबर का प्रथम राजकवि गिजाली अकबर का प्रथम राजकवि। अकबर के दरबार का पहला जो राजकवि है वो कौन था? गिजाली। इसी प्रकार फैजी व कलीम भी इसके राजकवि रहे। फैजी व कलीम भी राजकवि रहे थे। फैजी और कलीम भी अकबर के राजकवि रहे। इसी प्रकार मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, देखिए जो मोहम्मद हुसैन है, इनका संबंध था कश्मीर से। मोहम्मद हुसैन का संबंध कहाँ से था? कश्मीर से। अकबर ने इन्हें जरी कलम की उपाधि दी थी। जरी कलम की उपाधि दी। अकबर ने इन्हें जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर के द्वारा इन्हें जरी कलम की उपाधि दी गई। इसी प्रकार तारीख ए
खानदान तैमूरिया की रचना भी अकबर के समय हुई थी। तारीख ए खानदान तैमूरिया, इसकी रचना भी किसके समय होती है? अकबर के समय, लेकिन इसका लेखक अज्ञात है, इसका लेखक अज्ञात है। इसी प्रकार एक पुस्तक है नफाइस उल मासिर, नफाइस उल मासिर, नफाइस उल इसकी रचना मीर अलाउद्दीन कज़विनी के द्वारा की गई। इसकी रचना है वो किसके द्वारा की गई? मीर अलाउद्दीन कज़विनी के द्वारा। एक पुस्तक है नफाइस उल मासिर और इसकी रचना किसके द्वारा की गई? मीर अलाउद्दीन कज़विनी के द्वारा। और ये अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक, अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? नफाइस उल मासिर, नफाइस उल मासिर। इसी प्रकार एक रचना है तारीख ए शेर शाही अथवा तोहफा ए अकबर शाही, तारीख ए शेर शाही अथवा तोहफा ए अकबर शाही, तोहफा ए अकबर शाही, तारीख ए शेर शाही अथवा तोहफा ए अकबर शाही। इसकी जो रचना है वो अब्बास खां सरवानी के द्वारा की गई थी। इसकी रचना अब्बास खां सरवानी के द्वारा की गई थी। अकबर के समय, अकबर के कहने पर इसकी रचना की गई थी। यद्यपि जो तारीख ए शेर शाही है इसमें मुख्य रूप से शेरशाह के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो शेरशाह के बारे में जानकारी मिलती है, मुख्य रूप से शेरशाह सूरी की जानकारी मिलती है। यानी शेरशाह सूरी ने 1700 सरायों का निर्माण करवाया था, उसके द्वारा प्रमुख जो सड़कें बनवाई गई थी उनका उल्लेख मिलता है। दाग हुलिया प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। तो मुख्य रूप से जो जानकारी है वो शेरशाह सूरी के समय मिलती है, लेकिन इसकी रचना अकबर के समय होती है। इसकी रचना अकबर के समय हुई थी, अकबर के समय हुई थी, रचना अकबर के समय हुई। और इसकी जो जानकारी है वो मुख्य रूप से जानकारी का स्रोत कौन है? शेरशाह सूरी। तो अब्दुल कादिर बदायूनी, इसके बाद गिजाली अकबर का प्रथम राजकवि था, अकबर का प्रथम राजकवि। फैजी और कलीम भी इसके राजकवि रहे। मोहम्मद हुसैन जो कश्मीर के थे, इनको अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी। तारीख ए खानदान तैमूरिया, इसकी रचना भी अकबर के समय होती है। नफाइस उल मासिर, नफाइस उल मासिर मीर अलाउद्दीन कज़विनी द्वारा रचित है। अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक, अकबर के समय की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? नफाइस उल मासिर। तारीख ए शेर शाही अथवा तोहफा ए अकबर शाही, तारीख ए शेर शाही अथवा तोहफा ए अकबर शाही। इसकी रचना अब्बास खां सरवानी के द्वारा की गई। शेरशाह सूरी की जानकारी मिलती है और रचना किसके समय होती है? अकबर के समय। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अकबर का जो शासनकाल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है और अकबर पहला मुगल शासक है जिसने संस्कृत को भी संरक्षण दिया था। तो कुछ 5-7 बिंदु हैं अकबर के समय के, उनको हम और नोट कर लेते हैं। अकबर एक तो इनका समय, अकबर का जो समय है वो
हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। अकबर का समय हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। ये प्रथम मुगल शासक था जिसने संस्कृत को संरक्षण दिया था। प्रथम शासक प्रथम मुगल शासक जिन्होंने संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया था। तो संस्कृत भाषा को संरक्षण देने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अकबर था। इसी प्रकार इनका पुत्र था दानियाल, ये हिंदी में कविताएं लिखता था। इनका पुत्र दानियाल ये हिंदी में कविताएं लिखता था। इनका पुत्र था दानियाल, ये हिंदी में कविता लिखता था। इसी प्रकार इन्होंने इसके समय अल्लोपनिषद की रचना होती है संस्कृत भाषा में फैजी के द्वारा। फैजी के द्वारा संस्कृत भाषा में अल्लोपनिषद की रचना हुई। अल्लोपनिषद अल्लोपनिषद यानी संस्कृत भाषा में फैजी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। संस्कृत भाषा में फैजी द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसी प्रकार तुलसीदास, सूरदास, रसखान, रहीम ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास, सूरदास, रहीम, रसखान इन्हीं के समकालीन थे। और तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना अकबर के समय ही की थी। जो तुलसीदास हैं इन्होंने रामचरितमानस अवधी भाषा में है की रचना अकबर के समय की थी। और ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल बताया था। ग्रियर्सन एक विद्वान हैं जिनका नाम है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने इसे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल बताया। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल किसको बताया? रामचरितमानस को। किसने बताया? ग्रियर्सन ने। तो अल्लोपनिषद संस्कृत में फैजी द्वारा इसकी रचना की जाती है। इनका पुत्र दानियाल ये भी हिंदी में कविताएं लिखता था। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। अकबर पहला मुगल शासक था जिसने संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया था। पहला मुगल शासक जिन्होंने संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया वो कौन था? अकबर। इसी प्रकार रामचरितमानस के जो लेखक हैं तुलसीदास जी, इनके समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में इनका उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना है, आईने अकबरी में इनका उल्लेख नहीं है। आईने अकबरी में इनका उल्लेख नहीं है। आईने अकबरी में इनका उल्लेख यानी अकबर के समकालीन होते हुए भी तुलसीदास जी का आईने अकबरी में उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार देखिए एक विद्वान है इनके समय नरहरि चक्रवर्ती। नरहरि चक्रवर्ती
नरहरि चक्रवर्ती ने इनके समय नरहरि मंगल और कवित्र श्रृंगार की रचना की। नरहरि मंगल व कवित्र श्रृंगार की रचना की थी। नरहरि मंगल व कवित्र श्रृंगार की रचना अकबर के समय किसने की थी? नरहरि चक्रवर्ती ने। इसी प्रकार इस नरहरि चक्रवर्ती को अकबर ने इन्हें एक उपाधि दी थी महापात्र की। अकबर ने इन्हें कौन सी उपाधि दी? महापात्र की। इसी प्रकार बीरबल, जिनका वास्तविक नाम महेश दास था, उसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी। बीरबल के बारे में हम चर्चा करेंगे जब अकबर के दरबार की नवरत्नों का अध्ययन करेंगे। तो बीरबल, इनका वास्तविक नाम था महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। इसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी। कवि प्रिय की उपाधि दी अकबर ने इसे। कवि प्रिय की उपाधि दी। इसी प्रकार एक विद्वान है महेश दास। अकबर के समय के विद्वान है महेश दास, जिन्होंने सर्वदेश वृत्तांत संग्रह लिखा। सर्वदेश वृत्तांत संग्रह। इन्होंने सर्वदेश वृत्तांत संग्रह यानी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। तो ये अकबर के शासनकाल का इतिहास है और संस्कृत भाषा में अकबर के शासनकाल का इतिहास है। इस संस्कृत भाषा में अकबर के शासनकाल का इतिहास है। सर्वदेश वृत्तांत संग्रह, जो किसके द्वारा लिखा गया था? महेश दास के द्वारा। इसी प्रकार एक विद्वान है पद्म सुंदर। और पद्म सुंदर की अकबर के समय जो रचना है वो है अकबर शाही श्रृंगार दर्पण। अकबर शाही श्रृंगार दर्पण। पद्म सुंदर ने अकबर के समय किसकी रचना की? पद्म सुंदर के द्वारा अकबर शाही श्रृंगार दर्पण। एक है सिद्धि चंद्र जैन। सिद्धि चंद्र जैन और इनकी रचना है भानुचंद्र चरित। भानुचंद्र चरित। इनकी रचना कौन सी है? भानुचंद्र चरित। एक बार पुनः देखिए, हिंदी का जो शासन अकबर का जो समय है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। अकबर पहला मुगल शासक था जिसने संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया था। अकबर पहला मुगल शासक था जिसने संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया। इसी प्रकार इनका पुत्र था दानियाल। अकबर का पुत्र था दानियाल। ये हिंदी में कविताएं लिखता था, यानी जहांगीर का भाई दानियाल हिंदी में कविताएं लिखता था। अल्लोपनिषद ये संस्कृत में फैजी द्वारा रचित है। किसके समय? अकबर के समय अल्लोपनिषद की रचना होती है संस्कृत भाषा में, फैजी द्वारा रचित है। तुलसीदास, सूरदास, रहीम, रसखान इनके समकालीन थे। और ये जो तुलसीदास जी हैं इनकी प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामचरितमानस। अवधी भाषा में है। ग्रियसन ने इसे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल कहा। ग्रियसन ने इसे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल कहा।
अकबर के समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में इसका उल्लेख नहीं है। अकबर के समकालीन होते हुए भी तुलसीदास जी का आईने अकबरी में उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार एक विद्वान है नरहरि चक्रवर्ती, इन्होंने नरहरि चक्रवर्ती ने नरहरि मंगल व कवित श्रृंगार की रचना की और अकबर ने इनको एक उपाधि दी थी महापात्र की। अकबर ने इसे कौन सी उपाधि दी? महापात्र। तो नरहरि चक्रवर्ती, इनकी रचनाएं हैं नरहरि मंगल और कवित श्रृंगार, इनकी उपाधि है महापात्र की। बीरबल जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था, बीरबल, और दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू यही था, दीन ए इलाही। हम जब मुग़लों की धार्मिक नीति की चर्चा करेंगे वहाँ बात करेंगे दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था, वास्तविक नाम महेश दास। बीरबल को कौन सी उपाधि दी गई थी? कवि प्रिय की उपाधि दी गई थी। अकबर के द्वारा बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी गई। इसी प्रकार एक व्यक्ति है महेश दास, ये अलग है, ये अलग है। महेश दास ने सर्वदेश वृत्तांत संग्रह की रचना की, सर्वदेश वृत्तांत संग्रह की रचना की। और संस्कृत भाषा में अकबर के शासनकाल का इतिहास है, संस्कृत भाषा में अकबर के शासनकाल का इतिहास किस नाम से है? सर्वदेश वृत्तांत संग्रह। एक व्यक्ति है पद्म सुंदर, एक विद्वान है पद्म सुंदर, इन्होंने अकबर शाही श्रृंगार दर्पण की रचना की। एक है सिद्धि चंद्र जैन, भानुचंद्र चरित की रचना की थी। सिद्धि चंद्र जैन ने भानुचंद्र चरित की रचना की, पद्म सुंदर ने अकबर शाही श्रृंगार दर्पण की रचना की। तो दोस्तों हम मुगल कालीन साहित्य का अध्ययन कर रहे थे और हमने बाबर, हुमायूं तथा अकबर के शासनकाल से संबंधित जो साहित्य है, हिंदी साहित्य से संबंधित, फारसी साहित्य से संबंधित, संस्कृत साहित्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं थी उन रचनाओं का हमने अध्ययन किया है। इसके बाद हम बात करेंगे जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के समय कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, उनका भी अध्ययन करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।